हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया विषय वस्तु लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हिंदी गोधूली भाग 2 10वीं कक्षा की पदखंड सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेची द्वारा रचित हिरोशिमा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे आशा है कि 10वीं कक्षा की बिहार बोर्ड या अन्य टीजीटी पीजीटी कंपटीशन एग्जाम में भी लाभकारी ही होंगे। पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेची के परिचय के बारे में जानते हैं, देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेची का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कब 7 मार्च 1911 ईस्वी में? तो कसैया कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका मूल नाम देखा जाए तो उनका मूल निवास स्थान प्रमुख स्थान जो पंजाब में था। पंजाब में कहाँ? तो करतारपुर। पंजाब में कहाँ? तो करतारपुर। अंग्रेजी के माता जो थी वह बेयंती देवी थी। माता का नाम क्या? तो बेयंती देवी। पिता का नाम जो है वह डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात प्रातवेदा थे, जो इतिहासकार जानते थे, पुरातन के बारे में जानते थे। अंग्रेजी का प्रारंभिक शिक्षण, पहली पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुए। लखनऊ में कहाँ? लखनऊ के घर पर ही हुए। मैट्रिक 1925 ईस्वी में। अंग्रेजी मैट्रिक के एग्जाम 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से। कहाँ से? तो पंजाब विश्वविद्यालय से। और इंटर 1927 ईस्वी में कहाँ? तो मद्रास क्रिश्चियन स्कूल से। और बीएससी का एग्जाम जो है वह 1929 में फॉरमन कॉलेज लाहौर से। और एमए का जो पढ़ाई किए वह अंग्रेजी विषय से। कहाँ? लाहौर से किया। किसने? अंग्रेजी ने। नेक्स्ट आगे अंग्रेजी के बारे में कहा जाता है क्या? अंग्रेजी बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद यानी अंग्रेजी बहुत सारे भाषाओं के जानकार थे, जानते थे। जिन्होंने अंग्रेजी देखा जाए तो वह संस्कृत भाषा और कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और फारसी भाषा, और साथ साथ क्या? तमिल आदि अनेक भाषाओं का इनके पास ज्ञान था। अंग्रेजी के पास ज्ञान था। वे यानी अंग्रेजी आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख कवि, प्रमुख कवि के रूप में, एक कथाकार के रूप में, विचारक के रूप में और पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। और इनकी जो कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं अंग्रेजी की, वह कृतियां हैं जिसमें काव्य में देखा जाए तो काव्य में भगवंदूत चिंता, इतलेयम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी और आंगन की पार द्वार, कितनी नावों में कितनी वार, सदा नीरा आदि इनकी क्या रही? काव्य कृतियां रही। नेक्स्ट आगे कहानी संग्रह में देखा जाए तो कहानी संग्रह विप ठगा है, जयादोल है, ए तेरे प्रतिरूप है, छोड़ा हुआ रास्ता। कैसा? तो छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि ये सब क्या है? तो कहानी संग्रह है अंग्रेजी की। नेक्स्ट उपन्यास में देखा जाए तो उपन्यास में शेखर एक जीवनी, बहुत चर्चित अपनी प्रसिद्धि है उपन्यास है शेखर एक जीवनी। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये 3 इनके प्रमुख उपन्यास हैं अंग्रेजी की। यात्रा साहित्य में देखा जाए तो यात्रा साहित्य में अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा
उछली, एक बूंद सहसा सहसा उछली। ये जो है यात्रा साहित्य है। निबंध भी देखा जाए तो निबंध त्रिशंकुक, आत्म आत्मनिपेद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, ये सब निबंध है। शाश्वती। नाटक अगर देखा जाए तो नाटक में तो उत्तर प्रियदर्शी इनका नाटक है, प्रसिद्धि बहुत प्रसिद्ध पाया है। संपादित ग्रंथ देखा जाए, जो संपादन का काम एक ये है, इनके अंतर्गत जो संपादन में पुस्तकें छपा है वह पुस्तक है तार सप्तक प्रमुख है। क्या? तो तार सप्तक। फिर दूसरा तार सप्तक है, फिर तीसरा तार सप्तक है। तीनों ने प्रथम तार सप्तक, दूसरे तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक के संपादक के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी रहे हैं। और तार सप्तक के बारे में देखा जाए, कहा जाए तो तार सप्तक जो है वह एक काव्य संग्रह है। वह क्या है? तार सप्तक जो है वह काव्य संग्रह है, जो अंग्रेजी जी द्वारा 1943 ईस्वी में, कब? तो 1943 ईस्वी में एक नई कविता के रूप में, नई कविता के रूप में, काव्य के रूप में 7 कवियों का मंडल। तार सप्तक में कितने? तो 7 कवि का मंडल, यानी 7 कवियों को नियुक्त किया गया था इसके संकलन के लिए, संपादन के लिए किया गया, जिसमें इनके नाम में देखा जाए तो इनके आगे जो नाम देखा जाए, इनकी प्रसिद्धि जो मिली है, जो 7 कवियों को मिला करके एक तार सप्तक का संपादक के रूप में किए हैं, जिनमें से तार सप्तक में संपादन के रूप में योगदान देने वाले जो कवि हैं, राइटर हैं, वो मुक्तिबोध हैं, नेमीचंद्र जैन हैं, भारतभूषण हैं भारतभूषण अग्रवाल, और प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार हैं, और कौन है? गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। और प्रमुख में आपको ये खुद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी हैं। इसमें आ सकता है कि इनमें से कौन तार सप्तक के कवि हैं या नहीं है। नेक्स्ट चौथा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक है पुष्करणी, रूपाम्बरा आदि। अगेज जी ने, किसने? अगेज जी ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की है, मौलिक रचना लिखे हैं, अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए हैं, बहुत सारे ग्रंथ का क्या किए हैं? अनुवाद भी किए हैं, ट्रांसलेट भी किए हैं। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में, यानी अपने देश और दूसरे देश, यानी देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में क्या? विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रह चुके हैं। क्या? तो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। अगेज जी साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। और क्या? सुग्रा यानी यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, यानी यूगोस्लाविया का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार से भी ये प्राप्त कर चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं। और कहा जाता है क्या? इनका दुखमयी जीवन 4 अप्रैल 1987 को इनका देहांत हो जाता है, यानी ये मर जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अगेज जी हिंदी के आधुनिक साहित्य में, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। इनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी। उन्होंने, यानी अगेज जी ने कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद, क्या? तो प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। आधुनिक काल में प्रयोगवाद आता है, जिसमें प्रयोगवाद का जो समय है वह 1943 से लेकर 1953 ईस्वी है, जिसमें प्रयोगवाद में कहा जाता है क्या? प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम यानी अभी का, यानी नया, यानी विचारधारा है। जो प्रयोगवाद में कवियों ने क्या किया? कवियों ने काव्य के भाव पक्ष को और कला पक्ष को दोनों को महत्व दिए हैं। और 7 कवियों का चयन करके, जो भी जस्ट बताए कि अगेज जी ने कितने? तो 7 कवियों का, कितने कवि का? तो ये आपको आता है 7 कवियों का चयन कर चुनकर तार सप्तक का, किसका? तार सप्तक का पेश किए हैं, जो संपादक के रूप में रहे हैं, खुद संपादक रहे हैं। और बताया है कि कैसे प्रयोग धार्मिकता, यानी प्रयोग करते हुए धार्मिकता के द्वारा बासीपन को, किसको? पुराने को, बासीपन को मुक्त हुआ, यानी उससे छुटकारा हुआ जा सकता है। उसमें वस्तु, यानी पहले उसमें वस्तु, भाव को, भाषा को और शिल्प को आदि को, किसमें? तो वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल का जो है वह धरातल है, और धरातल पर प्रयोग के द्वारा, किसके द्वारा? प्रयोग के माध्यम से, प्रयोग धार्मिकता प्रयोग द्वारा, और नए नवाचारों की बहुलता है, नए विचारों की, नवाचारों मतलब नए विचारों की बहुलता का प्रकट किए हैं, किसमें? प्रयोगवाद में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हिरोशिमा, किसको? तो ये हिरोशिमा को स्टार्ट करने से पहले हिरोशिमा के बारे में क्या दिया गया है जानना अति आवश्यक है। जो बताया जाता है क्या? आधुनिक
सभ्यता की दुर्दांत, यानी अभी की सभ्यता का जो है वह दुर्दांत, बहुत खराब प्रदर्शन, दुर्दांत मानवीय यानी मनुष्य के द्वारा विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता है। जो यह कविता है जो एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी देती भी है। और कविता जो है यह कविता अतीत की यानी बीता हुआ कल की भीषणतम यानी बहुत गहरापन, भीषणतम मानवीय दुर्घटना यानी मनुष्य के द्वारा दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, सबूत ही नहीं है, बल्कि क्या है यह आणविक यानी जो आणविक यानी अणु का यानी परमाणु अणु द्वारा जो युद्ध होती है, जो युद्ध हुआ था वह आणविक आयुधों द्वारा यानी युद्ध के द्वारा होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीतिक, जो आज के समय में देखा जाता है जो फंसी है, जो आज की वैश्विक पूरा विश्व यानी पूरा संसार की राजनीतिक से उभरते हुए संकट का आकांक्षाओं से भी क्या हुआ जुड़ी हुई है। और आधुनिक कवि जो है, अभी के कवि जो आधुनिक कवि हैं वह अगेय जी, कौन? तो अगेय जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से यानी कविता के संग्रह के माध्यम से किस कविता के संग्रह से यानी सदनीरा, कौन सी कविता? सदनीरा कविता के संग्रह से यह कविता संकलित है। कौन सी कविता? तो हिरोशिमा यह कविता संकलित है। और हिरोशिमा जो है जापान का एक क्षेत्र है। कहाँ? जापान में एक जगह है हिरोशिमा और नागासाकी, जिस पे अमेरिका के देश वालों ने परमाणु बम गिराकर यानी प्रयोग कर इतिहास में बहुत दुखदाई चीज को प्रस्तुत किए हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए यह कविता के माध्यम से आप जनता जागरूकता के माध्यम से हर देश में, अपने देश में भी पढ़ने को मिलता है कि आपको हर देश क्या किए हैं, अपना अपना परमाणु बम बना चुके हैं। ऐसी घटना ना घटे इसके लिए एक तो राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया है, ताकि कोई देश एक दूसरे पर अटैक ना करे और घटना का बुरा अंजाम ना हो। और विशेष आप राजनीतिक में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वही आपको इसमें समझा जाता है क्या हिरोशिमा जो पाठ है अगेय जी जो लिखे हैं, जिसमें से कविता जो है वह कविता हिरोशिमा आधुनिकता सभ्यता का दुर्दांत मानवीय विभीषिका को चित्रण करता, दिखाता, चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसमें आणविक आयुधों का दुष्परिणाम को भी स्पष्ट किया है। और यह जो पाठ है, कौन सी पाठ? हिरोशिमा, जो अभी आपने देखा वह सदनीरा से लिया गया है। किससे? सदनीरा से। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में हिरोशिमा के व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।